हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा है हैज़ टू, हैव टू। ठीक है, हैज और हैव के बारे में डिटेल के साथ आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे अगर हैज के साथ टू आ जाए या हैव के साथ टू आ जाए तो वो क्या मीनिंग देगा, उसके जुमले कैसे बनेंगे। ठीक है जी फ्रेंड, अगर हैज टू हो या हैव टू हो, ये उर्दू सेंटेंसेस में दो तरह मीनिंग देते हैं। एक है जरूर करना है और दूसरा है करना पड़ता है। ठीक है, अगर इज टू, एम टू, आर टू हो तो तब तो वो मीनिंग देता है करना है। फ्रेंड्स, अगर बात आ जाए कि जरूर करना है, ठीक है, तब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या जुमले आ जाए जिनके एंड पे हो करना पड़ता है, तब भी हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं। जैसे है मुझे इंग्लिश जरूर सीखना है या सीखनी है। ठीक है, अब जरूर सीखना है, जरूर जब आ जाए तब हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, या जुमला ऐसे भी, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। ठीक है, पड़ती है। तुम्हें अपने भाई की मदद जरूर करनी है, या तुम्हें अपने भाई की मदद करनी पड़ती है। ठीक है, उसे चावल जरूर खाने हैं, या उसे चावल खाने पड़ते हैं। उसे कपड़े जरूर धोने हैं, या उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। हमें अपना काम जरूर करना है, या हमें अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, अली को जरूर जाना है, अली को जाना पड़ता है। सना को जरूर पढ़ना है, या सना को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जुमला दो तरह से कहा गया है, मुझे इंग्लिश जरूर सीखना है या मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के जुमले आ जाएं तो तब इंग्लिश सेंटेंसेस में हम हैज टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं हैज टू और हैव टू को जुमले में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर हैज टू या हैव टू। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट, और बाकी जो भी जुमला होगा वो एंड पे हम कर देते हैं। ठीक है जी फ्रेंड, ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, टू जहां भी आएगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ भी टू की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वैसे तो आपको पता है हैज और हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट्स में अगर हो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हम इस्तेमाल करेंगे हैज टू। ठीक है, अगर हो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन, तब हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर जुमला आ जाए उसे कमरा साफ जरूर करना है, ठीक है, या उसे कमरा साफ करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का जुमला हो तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। शी, उसे हैज टू क्लीन, साफ करना पड़ता है।
या आप ये भी कह सकते हो उसे साफ जरूर करना है, रूम कमरा। ठीक है, उससे एक खत जरूर लिखना है, या उसे एक खत लिखना पड़ता है। तो क्या होगा, ही हैज टू राइट, उसे लिखना पड़ता है या उसे लिखना जरूर है, अ लेटर एक खत। मुझे चावल जरूर खाने हैं या मुझे चावल खाने पड़ते हैं, आई हैव टू ईट। आई के साथ फिर हम हैव टू लगाएंगे। ठीक है, आई हैव टू ईट द राइस, मुझे चावल खाने पड़ते हैं। हमें अपना काम जरूर करना है या हमें अपना काम करना पड़ता है, वी हैव टू डू, हमें करना पड़ता है या हमें जरूर करना है, आवर वर्क, अपना काम। ठीक है, वी के साथ भी हैव टू लगाएंगे। उन्हें एक टेस्ट जरूर लिखना है या उन्हें एक टेस्ट लिखना पड़ता है। तो क्या होगा, दे हैव टू राइट, दे उन्हें हैव टू राइट लिखना पड़ता है या जरूर लिखना है, आ टेस्ट एक टेस्ट, दे हैव टू राइट अ टेस्ट। तुम्हें तस्वीरें जरूर लेनी हैं या तुम्हें तस्वीरें लेनी पड़ती हैं, यू हैव टू टेक, तुम्हें लेनी पड़ती हैं, फोटोज, फोटो तस्वीरें। ठीक है, यू हैव टू टेक फोटोज। इकबाल को अंग्रेजी जरूर सीखनी है या इकबाल को अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, इकबाल हैज टू लर्न, इकबाल को सीखनी पड़ती है या इकबाल को जरूर सीखनी है, इंग्लिश, अंग्रेजी या इंग्लिश। ठीक है, इकबाल हैज टू लर्न इंग्लिश। अली और सना को कपड़े जरूर धोने हैं या अली और सना को कपड़े धोने पड़ते हैं, अली एंड सना हैव टू वॉश क्लॉथ्स, अली और सना को कपड़े धोने पड़ते हैं या अली और सना को कपड़े जरूर धोने हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर जरूर करना है आ जाए, जरूर करना है, तो तब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में हैज टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें, इकबाल जो है ये सिंगुलर नाउन है, यहां पे हैज टू का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अली और सना ये प्लूरल नाउन्स हो गए, तो यहां पे हम फिर हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक नाम के साथ हैज टू, ज्यादा नाम हो तो हैव टू। ठीक है, और यहां पे देखें सभी में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, क्लीन, राइट, ईट, डू, राइट, टेक, लर्न, वॉश। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। इज इट क्लियर? जी फ्रेंड, अब उन्हीं जुमलों को मैंने नेगेटिव में चेंज किया हुआ है। नेगेटिव में हमने क्या करना है, हैज और हैव के फौरन बाद नॉट लगा देना है, तो वो हमारे मनफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, हैज और हैव के बाद तो क्या होगा, शी हैज नॉट टू क्लीन रूम, उसे कमरा साफ नहीं करना पड़ता है। ही हैज नॉट टू राइट अ लेटर, उसे एक खत जरूर नहीं लिखना है। वी हैव नॉट टू डू आवर वर्क, हमें अपना काम नहीं करना पड़ता है। इकबाल हैज नॉट टू लर्न इंग्लिश, इकबाल को इंग्लिश जरूर नहीं सीखनी है। अली एंड सना हैव नॉट टू वॉश क्लॉथ्स, अली और सना को कपड़े जरूर नहीं धोने हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे, हैज और हैव के फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, जुमले में से हैज और हैव को बाहर ले आएंगे। ठीक है,
सादा जुमला क्या था? शी हैज टू क्लीन रूम। हम हैज को उठा के बाहर ले आएंगे, हैव को उठा के बाहर ले आएंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रात बन जाएंगे। ठीक है, जैसे हैज शी टू क्लीन रूम, क्या उसे कमरा साफ करना पड़ता है? हैज ही टू राइट अ लेटर, क्या उसे एक खत लिखना पड़ता है? हैव वी टू डू आवर वर्क, क्या हमें अपना काम जरूर करना है? हैज इकबाल टू लर्न इंग्लिश, क्या इकबाल को इंग्लिश सीखनी पड़ती है? हैव अली एंड सना टू वॉश क्लॉथ्स, क्या अली और सना को कपड़े जरूर धोने हैं? या क्या अली और सना को कपड़े धोने पड़ते हैं? ठीक है फ्रेंड, दोनों तरह के जुमले जब आ जाएं तो हमने क्या करना है? हैज टू हैव टू का इस्तेमाल करना है और सवालिया बनाने के लिए हैज और हैव को जुमले के शुरू में ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है ये जरूर लगाना है सवालिया फिक्रात में। ठीक है जी फ्रेंड, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों हों तब हमने क्या करना है? देखिएगा जरा फ्रेंड, ये देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, शी हैज नॉट टू क्लीन रूम। फ्रेंड, यहां से हैज को सिर्फ उठाना है हमने और बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो वो हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा और सवालिया भी बन जाएगा। मनफी फिक्रात में से हैज और हैव को उठा के बाहर ले आओ और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो वो हमारे मनफी और सवालिया दोनों बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, हैज को उठा के बाहर ले आए, हैज शी नॉट टू क्लीन रूम क्वेश्चन मार्क, क्या उसे कमरा साफ नहीं करना पड़ता है? हैज ही नॉट टू राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, क्या उसे एक खत जरूर नहीं लिखना है? हैव वी नॉट टू डू अवर वर्क, क्या हमें अपना काम नहीं करना पड़ता है? हैज इकबाल नॉट टू लर्न इंग्लिश, क्या इकबाल को इंग्लिश जरूर नहीं सीखनी है? हैव अली एंड सना नॉट टू वॉश क्लॉथ्स, क्या अली और सना को कपड़े धोने नहीं पड़ते हैं? ठीक है, इस तरह क्या होगा, हैज और हैव को बाहर निकालने से नॉट वहीं पे रहेगा, टू वहीं पे रहेगा, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। सिर्फ हैज और हैव को बाहर ले आओ तो वो हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों बन जाएगा। ठीक है, फ्रेंड पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है जी फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको इनमें प्रॉब्लम लगे तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।